क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद जिद्दी होते हैं, कुछ बहुत शांत, समझदार, सभ्यता वाले होते हैं, जो दूसरों से बिल्कुल अलग सोचते हैं, तो वहीं कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे रहते हैं। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि एक ही घर में पलने-बढ़ने वाले बच्चे एक ही जैसे माहौल, एक ही जैसी परवरिश होने के बाद भी एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों बच्चा माता-पिता की आँखों का तारा बन जाता है और दूसरा हमेशा उलझनों में घिरा रहता है। कोई अ, सं क्यों कोई संतान माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है और कोई उन्हें ताउम्र के लिए अकेला किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं? जवाब सिर्फ एक है, कर्मा। और यही कर्मा आपका पुनर्जन्म के रहस्य की कुंजी भी है। दरअसल हमारी संतानें हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं, वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका रवैया सब कुछ हमारे ही आपके ही कर्मों का एक आईना होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपने कर्म किए हैं, आपकी संतान उसी तरीके से, उसी कर्मों के हिसाब से आपके घर में जन्म लेती है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल धर्म और ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हम सबकी उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करेंगी, उन्हें प्यार देंगी, उनका सम्मान करेंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती हैं कि आत्मा तक चीख उठती है। माँ-बाप के लिए अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और कभी-कभी तो वृद्धाश्रम की भी सज़ा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सज़ा किस गुनाह की मिलती है? क्योंकि माता-पिता ने तो बचपन में उन्हें इतने लाड-प्यार से पाला-पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया, अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर उनके जीवन में खुशियाँ दी, पर बदले में उन्होंने अपने माता-पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? यही तो है पुनर्जन्म का वह रहस्य जो साफ-साफ कहता है, यह सब अचानक नहीं होता। यह सब आपके ही कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी को जो दुःख दिया गया, वह संतान बनकर आपके जीवन में आया है, ताकि वह आपको वही दुःख लौटा सके। कभी-कभी कोई बच्चा माँ-बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक आह भी उसे बेचैन कर देती है। वह बच्चा माँ-बाप के लिए सच्चा वरदान बन जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, वह आत्माएं कई जन्मों से आपके साथ बंधन में बंधी होती हैं। आपने किसी जन्म में किसी की सेवा की होगी, किसी को ममता दी होगी, किसी अनाथ को अपनाया होगा और वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको इतना प्यार, इतना सुख दे रही है। अगर आपने किसी माता-पिता को तड़पाया था, उन्हें अपमानित किया था, तो वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। यही तो है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्मा का न्याय। हर संतान अपने आप में एक संदेश लेकर आती है। वो संदेश जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियाँ लेकर आई है, तो समझिए आपने बहुत अच्छा बोया होगा। तो अब आपको बदले में जीवन में दुखों को बाँट संतान के ज़रिए आई है, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने नाइंसाफ़ी करी, बल्कि आप ये सोचिए कि आपने कभी कोई नाइंसाफ़ी तो ज़रूर की होगी, जो आज लौट कर आपके पास वापस आई है। यह वक़्त लेना है, यह वक़्त लेता है पर न्याय ज़रूर करता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है? क्यों कोई मासूम बच्चा अत्याचार सहता है? क्या भगवान निष्ठुर हैं? नहीं। भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। ये सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीन लिया होगा, इसलिए आज वही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है, तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण नहीं करना होता, बल्कि अपने कर्मों का परिशोधन भी करना होता है। जो माता पिता संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं,
यह बात नहीं मानता, हमेशा गुस्सा करता रहता है, कभी स्नेह नहीं दिखाता, तो उन्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, यह आपकी आत्मा के बोए हुए बीज हैं जो आज पेड़ बनकर फल दे रहे हैं। संतान के व्यवहार को देखकर खुद के कर्मों का अंदाजा लगाना शुरू कीजिए और फिर अपने वर्तमान को बदलकर भविष्य का सुधार कीजिए, क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो आपके बच्चे जिस तरीके के निकलते हैं, जैसे बनते हैं, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। अगर आपका बच्चा अच्छा बन गया है, आपके हिसाब से आपकी बात सुनता है, आपकी आज्ञा मानता है, तो ये आपके पिछले जन्म के बेहतर कर्म होंगे, जिसकी वजह से आपको इस जन्म इतनी अच्छी संतान मिली। वहीं अगर आपके बच्चे खराब निकल गए हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपके बुरे पिछले जन्म के बुरे कर्म थे, जिसको काटने वो बच्चा इस जन्म आपको सज़ा देने आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।